एक समय की बात है जब भारत के एक सुदूर हरियाली से भरे छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की सोंधी महक, सुबह की ठंडी हवा और खेतों में खेलते बच्चों की हंसी हर सुबह को जीवंत बना देती थी, एक प्राचीन किंतु उपेक्षित मंदिर हुआ करता था जो कभी उस गांव की आत्मा माना जाता था। जहां गांव के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा अर्चना करने आया करते थे, जहां त्योहारों पर सजावट होती थी, भजन कीर्तन की गूंज गूंजती थी और जहां लोग अपने दुख दर्द भगवान के चरणों में रखकर शांति प्राप्त करते थे। धार्मिक स्थलों की उपेक्षा ने उस मंदिर को लगभग वीरान कर दिया था। मंदिर की दीवारें झड़ने लगी थी, दियों की जगह धूल जमा हो गई थी, घंटियां खामोश थीं और वहां अब केवल कभी-कभी कोई बुजुर्ग श्रद्धा से सिर झुकाने आता था। लेकिन गांव के अधिकांश लोग उसे बीते समय की चीज मानकर भुला चुके थे। यहाँ तक कि बच्चों को भी मंदिर के महत्व का ज्ञान नहीं था। परंतु एक दिन उस गांव में रहने वाला एक छोटा लड़का, जो स्कूल से लौटते समय खेलते-खेलते मंदिर तक पहुंच गया, उसके जीवन में एक नई जागरूकता का बीज बो गया। उसने देखा कि मंदिर की हालत बहुत खराब है। टूटी हुई सीढ़ियां, छत से टपकता पानी और दीवारों पर जमी हुई काई ने मंदिर की शोभा को धूमिल कर दिया था। और यह दृश्य देखकर उसके मन में गहरी टीस उठी। उसने तुरंत निश्चय किया कि वह अकेले ही मंदिर की सफाई करेगा। भले ही कोई उसका साथ न दे, वह अगले दिन एक झाड़ू, एक बाल्टी पानी और कुछ कपड़े लेकर मंदिर पहुंचा और धूल झाड़ने लगा। उसने मूर्तियों को साफ किया, फर्श को धोया, दीवारों को पानी से रगड़ा और जब उसका मन थकने लगता, तब वह मंदिर की शांत मूर्ति के सामने बैठकर कुछ देर प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, मंदिर की छवि बदलने लगी, लोगों की नजरें उस ओर जाने लगी और कुछ बुजुर्गों ने उसकी सराहना करनी शुरू की। कुछ दिन बाद गांव की एक महिला पूजा की थाली लेकर वहां आई और लड़के को आशीर्वाद दिया। लड़के ने मंदिर के चारों ओर छोटे-छोटे पौधे लगाए, एक छोटा बाग तैयार किया, फिर गांव के बड़ी से कहकर एक लकड़ी की नई घंटी लटकवाई और एक दानपेटी भी बनवाई। उसने गांव के बच्चों को भी प्रेरित किया कि वे अपने खाली समय में वहां आकर मदद करें। कुछ ने चित्र बनाए, कुछ ने रंगरोगन किया और धीरे-धीरे मंदिर एक बार फिर गांव का केंद्र बन गया। हर शाम वहां दीप जलने लगे, हर पूर्णिमा को भजन कीर्तन होने लगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब गांव की पंचायत ने उस मंदिर को आधिकारिक रूप से गांव की धरोहर घोषित किया और उसके रखरखाव के लिए एक स्थायी समिति गठित की गई। उस छोटे से लड़के की सोच, उसकी मेहनत और उसकी सच्ची श्रद्धा ने न केवल एक उपेक्षित मंदिर को पुनर्जीवित किया बल्कि पूरे गांव को एक बार फिर एकजुट किया। मंदिर में अब बच्चों की खिलखिलाहट, युवाओं की सेवा भावना और बुजुर्गों की संतुष्टि दिखाई देती थी और वह छोटा सा गांव अब उस छोटे से लड़के को एक प्रेरणा के रूप में देखता था, जिसने बिना किसी स्वार्थ के अपने ईश्वर के घर की सेवा की और गांव में श्रद्धा, संस्कृति और स्वच्छता का पुनर्जागरण कर दिया। यही नहीं, उस लड़के की पहल की चर्चा पास के गांवों तक पहुंच गई और अन्य गांवों के बच्चे भी उससे प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने भी अपने गांवों के मंदिरों,
पाठशालाओं और सार्वजनिक स्थानों की सफाई शुरू की, जिससे एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे वह छोटा सा कार्य एक बड़े बदलाव का कारण बन गया। उस लड़के को गांव के मेले में सम्मानित किया गया। उसे गांव रत्न की उपाधि दी गई और उसकी कहानी स्कूल की पुस्तकों में छप गई। वर्षों बाद जब वह लड़का बड़ा हुआ, तो उसने समाज सेवा को अपना उद्देश्य बना लिया। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि उसका पहला प्रयास कहाँ से शुरू हुआ था। उस मंदिर से, जो अब भी उसके गांव की आत्मा के रूप में खड़ा है, जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ती है और गांव के लोग उसे देखकर नमन करते हैं। उस लड़के को भी और उस चेतना को भी, जिसने एक खंडहर में फिर से जीवन भर दिया।